Dear student, today we will discuss about class 10th maths chapter number 3 pair of linear equation in two variable को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं बेटा कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन होगी वो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है और ये हम पढ़ने वाले हैं पेयर को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होगा भाई, आपके पास दो इक्वेशन होंगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे इससे पहले बताया था आपको कि अगर आपकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन लाइन इंटरसेक्ट करेगी और कौन सी पैरेलल होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 3.1। इसके इंट्रोडक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। क्या कहता है, आफ्ताब है कोई और एक उसकी डॉटर है। तो आफ्ताब अपनी लड़की को कहता है कि आज से 7 साल पहले यानी 7 years ago I was the 7 times of, ठीक है ना, as you were then। यानी आज से 7 साल पहले तुम जितने की थी और आज से जो 7 साल पहले मैं जितने का था तो मैं तेरी उस एज का 7 टाइम था। तो अब मान लेते हैं लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, आज की प्रेजेंट एज मान ली x ईयर, और लेट हमने माना आफ्ताब डॉटर एज प्रेजेंट एज y ईयर। 7 years ago आफ्ताब एज x माइनस से 7 साल पहले तो 7 साल छोटा होगा, और 7 years ago आफ्ताब डॉटर एज, ये कहता है कि जितने की तू थी बेटा तो वो कितने की होगी, y-7 की। आज वो y साल की है तो 7 साल पहले यानी 7 साल घट जाएंगे तो y-7 की होगी। तो अब जो 7 साल पहले जो एज थी वो इसकी 7 टाइम्स है, यानी ये ज़्यादा है और ये कम है कि इसकी डॉटर है, तो ये इसका 7 गुना है। तो दोनों को इक्वल रखने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, स्मॉल को। स्मॉल कौन है, y-7। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो आफ्ताब की एज है वो उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम्स है। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, अब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि ये 7 टाइम था, मैंने 7 से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सोल्व करते हैं, x-7 इज इक्वल टू 7y-49। 7y को इधर, इसको इधर, पूरे को इधर ले आओ, तो ये हो गया बेटा अपना x-7y, माइनस का 49 इधर आएगा तो प्लस का 49 माइनस का 7 यानी प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या कहता है आगे, 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years, सेकेंड जो कंडीशन आपकी 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज विल बी कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 years, और उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी, आफ्ताब डॉटर एज विल बी y प्लस 3। तो ये कहता कि आज से 3 साल बाद मैं जो तुम्हारी आयु होगी, 3 साल बाद के जो एज होगी उसका 3 टाइम्स रह जाऊंगा। तो आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम यहाँ बात करें सेकंड पार्ट में, तो जो आफ्ताब हैं यानी x प्लस 3 उसकी डॉटर से 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व करते हैं, इसको इधर लिया बेटा, x-3y प्लस का 9 है ना,
-9 यानी -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशन है, x - 7y + 42, x - 3y - 6। तो ये कहता है रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली तो मैंने बता दिया आपको, क्या होगी आपकी इक्वेशन होगी आपके पास x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। और x - 3y - 6 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन है। ये दो आपके पास इक्वेशन होंगी। अब ये अलजेब्रिकली है। अब ग्राफ बनाते हैं बेटा। ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसके एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए और इसके एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। तो टेकिंग इक्वेशन 1 x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू टेबल ऑफ इक्वेशन 1, वैल्यू टेबल क्या होगी इक्वेशन 1 की बताते हैं। x की वैल्यू पुट करो अपनी मर्जी से 0, तो क्या रह गया -7y + 42 इज इक्वल टू 0। 7y को इधर लिया पॉजिटिव हो गया, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 42/7 यानी 6। तो पेयर हो गया आपका 0 और 6। सेकेंड है, अब की बार y की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो आप। तो x की वैल्यू क्या है -42, x इज इक्वल टू क्या हो गया -42, y 0 x -42। कुछ और पॉइंट भी पुट कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है ना। लेकिन हम 0 0 क्यों पुट करते हैं, क्योंकि इनको पुट करने से वैल्यू जल्दी निकल आती है और सिंपल वैल्यू आ जाती है अपनी, ठीक है। सेम टेकिंग इक्वेशन 2, तो वैल्यू टेबल ऑफ सेकेंड इक्वेशन 2, यहाँ आ जाओ। सेम एक्स वाई और एक्स वाई, तो x की वैल्यू 0, माइनस का 3y - 6 इज इक्वल टू 0, 6 को इधर ले आए, प्लस 6y की वैल्यू -2, x 0 y -2, पॉइंट आएगा 0 और -2। सेकेंड, अगर मैं y को 0 पुट कर देता हूँ, ये कंप्लीट 0 हो गया। देखो सेकेंड इक्वेशन में आपने y की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो क्या होगा बेटा x - 6 इज इक्वल टू 0, -6 को इधर ले आते हैं +6, तो x की वैल्यू 6, y 0, पॉइंट आएगा 6 और 0। अब इनको आपने ग्राफ के अंदर शो करना है। ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से, ऑलरेडी हमें आता है। ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। अब पॉइंटों को प्लॉट करेंगे। पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं। x 0 y 6 42 0 0 -2 6 और 0। तो हमारे जो वैल्यूज हैं हम उनको 6 के क्या ले लेते हैं, फॉर्म में ले लेते हैं। -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42। Similarly 6 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 के गैप में ले लिया बेटा। क्यों ले लिया, ताकि ये पॉइंट इजीली प्लॉट हो जाए, ठीक है ना। जब आपके पास बड़े पॉइंट हो तो हम उनको ज़्यादा के गैप में ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी एक यूनिट हम मान लेंगे यहाँ पे 6 के सेंटीमीटर के इक्वल है। x 0 y 6 ये रहा, x 0 y 6। सेकंड जो पॉइंट आपका x - 42 y 0 ये हो गया। तो आप इस लाइन को मिला सकते हो स्केल के साथ अच्छे तरीके से। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी बेटा, ये किसकी है, इस लाइन की। सेकंड आपके पास है, इस लाइन का नाम भी रख सकते हो तुम, x - 7y - 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड आपके पास है पॉइंट क्या थे, -42 0 x 0 और y 6, ठीक है, +42।
इसके बाद सेकंड आपके पास x0y माइनस टू, x0 y माइनस टू, यहाँ से कोई पॉइंट होगा, बिल्कुल यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, x0 y माइनस टू ये पॉइंट हो गया भाई। इसके बाद सेकंड है x6 y0 ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंटों में से एक लाइन निकाल दो। ये जो लाइन रहेगी वो किसकी होगी, x माइनस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन की। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया आपका बेटा ग्राफिकली, और ये जो सॉल्यूशन था वो था आपका अलजेब्रिकली। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को करना है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900 रुपीज़। द कोच, कोई कोच है क्रिकेट टीम का, उसने बाय किए खरीदा 3 बैट और 6 बॉल को, कितने रुपए में, 3900 में। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपये, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि 3 तो बैट और 6 गेंद खरीदी तो उनकी कॉस्ट 3900 रुपये है। दैट मीन्स एक अगर बैट की कॉस्ट x रुपये है तो 3 की कितनी होगी 3x, एक बॉल की y रुपये है तो 6 बॉल की कितनी होगी 6y। अब ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट आएगी बैट की और टोटल कॉस्ट आ गई आपकी बॉल की, और ये दोनों खरीदी हैं मिलके कितने रुपए की 3900, 3900। तो दोनों के प्राइस को जोड़ देंगे, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या कहता है, सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। ये कहता है सेम 3 बैट और 3 और बॉल अगर वो खरीदता तो उसको 1300 रुपये देने पड़ते हैं। सी बाय अनदर बैट, अच्छा अनदर 1 बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड ऑफ 1300 रुपये। अगर वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 बैट खरीदे, अनदर बैट और 3 बॉल, ठीक है ना। अगर वो कहता है कि सी बाय अनदर 3 बॉल खरीदता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं बेटा 1300। इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको हमने सोल्व करना है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अलजेब्रिकली तो शो कर दिया हमने, ये आपकी दोनों सिचुएशन होगी, क्योंकि वहाँ पे 1 बैट और 3 गेंद खरीदता 1300 रुपये की, और 3 बैट और 6 गेंद खरीद सकता 3900 रुपये की। अब ये होगी अपने, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं बेटा, कुछ हम 3 कॉमन ले सकते हैं इधर से। तो टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 लेफ्ट में कॉमन ले लिया, इधर ले आए, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाए, कैंसिल आउट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू टेबल निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। वैल्यू टेबल ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब इसी क्रम में, पहला 1 बोलिए तो 1 की निकालेंगे, ठीक है। फिर सेकंड की निकाल लेंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 की है और ये आपकी इक्वेशन 2 की है। इक्वेशन 1 के अंदर x0 y की वैल्यू 650, y वैल्यू x की वैल्यू 1300। यहाँ जो पॉइंट है वो काफ़ी बड़े हैं, तो हम जो 1 यूनिट का गैप लेंगे बेटा वो काफ़ी बड़ा लेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के अंदर x0 y 3y इज इक्वल टू 1300, y की वैल्यू 1300/3 अप्रोक्सीमेट निकालने क्या होती है। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1300। अब कई बच्चों को क्या होगा बेटा, इस पॉइंट को पुट करने में प्रॉब्लम होगी, तो इस पॉइंट को पुट करेंगे इजीली तरीके से। देखो कैसे, 1300/3 यानी 3 से अगर हम कैंसिल आउट करें 3 4 जा, ठीक है। फिर रिमेनिंग एंट्री 1 10 3 3 जा, फिर 3 3 जा,
यानी अप्रोक्सीमेट 433 आपने डिनोट करना है। अगर हम बनाते हैं इसको ज्योमेट्रिकली तो आप जो गैप लोगे कम से कम वो 400 का गैप लोगे बेटा। क्यों ले रहे इतने बड़ा? क्योंकि हमारे पास जो इनकी वैल्यूज़ है वो काफ़ी बड़ी हैं, तो कम से कम 400 का हम गैप लेंगे। यानी 1 सेंटीमीटर डिनोट करता है 400 को। सिमिलरली इसके बाद इन पॉइंटों को प्लॉट करेंगे हम। x0 y 650 400 है, यहाँ 500 है, 600 मान लो 650 यहाँ से कोई अप्रोक्सीमेट पॉइंट होगा। सेकंड x 1300 y 0 ये रहा 1200 के बाद यहाँ से कोई पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंटों को स्केल के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे बेटा। ये जो लाइन बनी है कौन सी, इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। सेकेंड हमने बनानी है x0 y है, y 433 400 ये 433 यहाँ से अप्रोक्सीमेट कोई पॉइंट होगा, यानी इसका नाम 1300/3। दूसरा x 1300 y 0 ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये जो आपकी लाइन बनेगी इसकी इक्वेशन आपकी बेटा x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करके इस तरीके से हमने सोल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन द डे वाज फाउंड 160। किसी दिन 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की जो कॉस्ट थी वो 160 रुपये थी। तो बिल्कुल लास्ट सम की तरह लेट हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x रुपये, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन ग्रेप्स हैं वो y रुपीज़ है। 2 किलो एप्पल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 1 किलो ग्रेप्स यानी y रुपये कितने 160 रुपये, इक्वेशन 1। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड वो क्या कहती हैं, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स इज 300। अकॉर्डिंग टू 4 किलो तो एप्पल तो 4x होगी और 2 किलो ग्रेप्स यानी 2y होगी, इसकी कॉस्ट कितनी है 300 रुपये। यह इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो अलजेब्रिकली की बात करा तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। इक्वेशन कौन सी है सेकंड, और 1 में से 1 है ये फर्स्ट है, सेकंड में से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 150। तो यहाँ से अलजेब्रिकली होली इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व कैसे करेंगे बेटा, इसको सोल्व करेंगे हम ग्राफिकली वैल्यू टेबल निकाल के, उसका पता आपने क्या निकालनी है। थैंक यू।